अभी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। 7 दिनों से लगातार मौसम में ठंडक है। सोमवार सुबह कड़ाके की ठंड रही। 11 शहरों की अगर बात करें, टेम्परेचर 20 डिग्री से कम रहा। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर रही है। भोपाल और इंदौर में 3 दिनों के बाद हालांकि धूप निकली और अगले 2 दिनों तक मालवा क्षेत्र में ओले गिरने की संभावना है। तो ओले गिर सकते हैं मालवा क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक, लेकिन 3 दिनों के बाद धूप भी निकली। थोड़ी धूप का मजा लिया लोगों ने, लेकिन अलाव तापते लोग दिखाई दिए। रात में जबरदस्त ठंड, सोमवार सुबह कड़ाके की ठंड और 20 डिग्री से कम जब तापमान रहेगा तो सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड होगी। विजिबिलिटी 10 से भी कम रही है। उधर रायपुर से खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में तापमान गिरेगा। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुराया है। गौरेला में कोहरा छाया रहा है। विजिबिलिटी यहां 50 मीटर से भी कम है। मनेंद्रगढ़ में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। तो देखिए, विजिबिलिटी कम है और इसकी वजह से जो है हादसे होने की संभावना के चलते कम गाड़ियां जो है निकल रही हैं सड़कों पर। तापमान भी गिरेगा, तो छत्तीसगढ़ में तापमान गिरेगा, सर्द हवा चल सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि उतार चढ़ाव का मौसम रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तुलना में हालांकि ठंडा कम है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा उतार चढ़ाव यहां पर बना रहेगा। गौरेला में घना कोहरा। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से। हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, तो वहीं रजत जुड़ गए हैं जगदलपुर से। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भोपाल से दीपक, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि ठंडक पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा कोहरा कम होता है, ठंडक बढ़ती जाती है, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? विजिबिलिटी की क्या स्थिति है? कुछ विस्तार से जानकारी दें। ललित, मैं बता दूं कि पिछले दिनों के मुताबिक यदि कोहरे की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में जरूर कोहरा होने से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दिनों के मुताबिक आज कम कोहरा है। और यदि हम बात करें, नया सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 जनवरी को आया है मध्य प्रदेश में, जिसके चलते आज थोड़ी सी कोहरे को लेकर राहत है। पर जो अन्य क्षेत्र हैं, ग्वालियर चंबल की बात करें यदि, तो वहां पर कोहरे को लेकर अभी भी वार्निंग जारी की गई है। हल्की फुल्की जो विजिबिलिटी जो है उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है। हम यदि बीते दिनों की बात करते हैं तो लगभग 100 से 200 मीटर तक राजधानी भोपाल की विजिबिलिटी रह गई थी, वो बढ़ के करीब 500 मीटर तक हो चुकी है और हल्का फुल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। और आज जनता को राहत, सूर्य देवता के दर्शन जो बीते 7 दिनों से नहीं हुए थे और आज उनके दर्शन हुए, जिसके चलते तमाम लोगों को आज थोड़ी ठंड से राहत भी मिली है। और यदि हम मालवा क्षेत्र की बात करते हैं तो मालवा रीजन में मावठा की भी जो है अनुमान जताया गया है कि कई जगहों पर मावठा गिरेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश का भी अनुमान जताया गया है। आगामी 2 दिनों तक मालवा क्षेत्र में मावठा गिरने की संभावनाएं जताई गई है। और यदि टेम्परेचर की बात करते तो तमाम ऐसे जिले हैं, करीब 2 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर 20 डिग्री से कम टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और न्यूनतम टेम्परेचर की बात करते हैं तो खजुराहो, ग्वालियर, चंबल संभाग में ललित दर्ज किया जा रहा है। ललित, बिल्कुल निश्चित ही दीपक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ओले गिर सकते हैं, मावठे की संभावना 2 दिन तक, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी सी धूप जो निकली है उससे थोड़ी राहत जरूर भोपाल और इंदौर के निवासियों को मिली होगी। बहरहाल हम रजत का भी रुख करते हैं, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश के मुकाबले थोड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना मध्य प्रदेश है, उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस तरह के हालात वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ठंड को लेकर? जी बिल्कुल ललित जी, वैसे तो वनाच्छादित इलाका है बस्तर और यहाँ जो हर साल ठंड के समय में टेम्परेचर जो है वो काफी लो रहता है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो सीधे तौर पर बस्तर के मौसम पे पड़ा है और यही वजह है कि तापमान 12 से 13 डिग्री के बीच में कांस्टेंट बना हुआ है। मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक हवा में नमी रहेगी और इसकी वजह से दिन में सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा जो है वो उमस जैसी महसूस होगी और इस समय जो धूप भी है वो गुनगुनी नहीं है, चुभने वाली है। ऐसे में दिन भर की जो तेज गर्मी है उससे लोगों को जूझना पड़ेगा और शाम 4:30 बजे के बाद तापमान में काफी गिरावट आएगी और इसके बाद रात जो है वो काफी सर्द हो रही है।
सुबह 5 बजे का टेम्परेचर जो है वो लगभग 11 से 11:30 के बीच में दर्ज हो रहा है। ऐसे में ये एक बार फिर से कहा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो क्रिएट हुआ है, बिल्कुल। उसके क्रैक होने तक एक बार फिर से बस्तर के लोगों को कड़कड़ाती हुई ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही तेज ठंड पड़ेगी और लोग जो है मौसम का बिल्कुल, लुत्फ यानी ले कि सकेंगे। रजत आप ये कह रहे हैं कि दिन भर तो जो है चुभने वाली धूप है, रात को ज़बरदस्त ठंड है। ये सब कुछ अभी 2-3 दिन तक देखने को मिल सकता है। भोपाल से भी हमारे साथ जुड़े थे दीपक, आपका भी बहुत